Good morning, students. Today we are going to start the applications of Biot-Savart's law. सेकेंड एप्लीकेशन आज हम करेंगे इसकी, वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है? एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल। एक सर्कुलर कोयल आपको दे रखी है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उस सर्कुलर कोयल के अंदर हमें उसके सेंटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो फर्स्ट वी एज्यूम दैट ए सर्कुलर कोयल, हमने ई सर्कुलर कोयल मान ली, सपोज दैट ये एक सर्कुलर कोयल ले रखी है, ठीक है, जिसका ये सेंटर है, सर्कुलर कोयल है, इसका सेंटर ये कैरिंग करंट, इसका मतलब करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है। करंट क्या फ्लो कर रहा है? आई करंट इस सर्कुलर कोयल के अंदर आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इसका सेंटर पॉइंट हमने मान लिया P है, सो O मान लो, कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है। सपोज ए सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट I with center at O, and the circular coil is a conductor made of the large number of current element। ये सर्कुलर कोयल जो है लार्ज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया, सपोज दैट ये मान लिया, सपोज स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, स्मॉल करंट एलिमेंट लिया हुआ है जिसकी लेंथ क्या है dl, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है सेंटर से वो हमने मान लिया क्या है r है, r वेक्टर जो है, ये एंगल है थीटा, दिस इज थीटा। और डायग्राम में आपको ये साफ इंडिकेट हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, एंगल डीएल और आर में कितना होगा? ये लेंथ होगी स्मॉल एलिमेंट की और ये पोजीशन वेक्टर, एंगल होगा आपको कितना? 90 डिग्री। ये आपको साफ इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक लाइन इसमें आप कह सकते हो, कंसीडर, लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर कोयल, क्या लिया हमने? एक सर्कुलर कोयल हमने लिया हुआ है ऑफ रेडियस r with center at O, with center at O carrying करंट, इसमें करंट आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। इमेज स्मॉल एलिमेंट, मैं लिखा नहीं क्योंकि कोई भी कंडक्टर जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट से मिलकर बनता है, तो हमने यहां लिख दिया इमेजिन ए स्मॉल करंट एलिमेंट, imagine a small current element of length dl, then according to Biot-Savart's law, the magnetic field at the center of circular coil, the magnetic field at O लिख सकते हो जी आप, due to small current element, कह सकते, सीधा लिख दिया मैंने। मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पॉइंट के O पे क्या होगा? सेंटर है सर्कुलर कोयल का,
इस एलिमेंट के कारण वो होगा बायोट सावर्ट्स लॉ की इक्वेशन जो है मैथमेटिकल को यूज कर दो, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वायर, आई dl साइन थीटा होता है वैसे, और एंगल जो है एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर जो है वो कितना होता है, इज 90 डिग्री। एंगल दोनों में कितना बन रहा है आपका, dl और r में 90 डिग्री का है, तो इसे पुट कर दो। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन 90 बाई आर स्क्वायर, और साइन 90 कितना होता है 1, देन ये होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl, ये 1 हो गया बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। बायोट सावर्ट्स लॉ से सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड ही होगा। हमें तो होल सर्कुलर कॉइल में क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये मैग्नेटिक फील्ड ओनली इस एलिमेंट के कारण ही है, तो हम इसमें ये लिखेंगे यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू द होल सर्कुलर कॉइल। The total magnetic field at O due to the whole circular coil, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, होल सर्कुलर कॉइल के कारण, इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। ये है बाद में चल टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है ए पे ओ पे आपका क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड से एलिमेंट के कारण आया उसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dB का b इंटीग्रेशन b हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई सब कांस्टेंट टर्म से इसको इधर लिख दो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर, और i बाई आर स्क्वायर लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ ऑफ dl। here integration of dl means total length of the circular coil, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, total length of circular coil, और वो किसके बराबर होगी, रेडियस दे रखा है इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी। सर्कल का लेंथ इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है, और वो होगा क्या आपका 2 पाई r। ये वैल्यू यहां पुट कर दो इसके अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन करूंगा मैं आपको आज, एक ये वाले से एक आगे वाले एक्सेस के ऊपर। एक एग्जाम में आती है, बार बार हमेशा आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं आपको। तो ये वैल्यू dl की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ये आपका आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r। ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया एक सिंगल टर्न के लिए, यदि इसके n टर्न हो, ठीक है, ये सब पहले शॉर्ट कंट्रोल इससे कट जाएगा r से r, तो क्या आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई r, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका आ गया। और यदि इसकी कॉइल के n टर्न हो, इफ there are n turn of coil, n
क्या करोगे, इसको एल से मल्टीप्लाई करोगे, तो b इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई बाई आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इसमें साथ ये भी पूछेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका होता है सर्कुलर कॉइल के अंदर, उसकी डायरेक्शन ड्रा करो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये वैसे में दाम आपको विक्रमान दी है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है हम राइट हैंड रूल के द्वारा, राइट हैंड रूल के द्वारा, राइट हैंड रूल के द्वारा हम डिटरमाइन करते हैं। यानी डीएल और आर यदि प्लेन के अंदर हो तो मैग्नेटिक फील्ड उसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम। जैसे कि मान लो आपका ये सर्कुलर कॉइल आपको दे रखी है, ठीक है, और इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों इधर भी होगा, इसके अंदर ऐसे आप मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करते हैं ये, ठीक है, ऐसे हम ड्रा करते हैं, ये कह सकते हो आप, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस फेज के अंदर होगा आपका एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ऐसे होगा ये, ठीक है, और इसके अंदर ही क्लॉकवाइज हो जाएगा इधर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे होता है, ठीक है, ये आपका होगा करंट, ये आपका एंटीक्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है, ध्यान रखो, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपकी, ठीक है। इसके अंदर राइट हैंड रूल से ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये होगा, इसके एंटीक्लॉकवाइज के अंदर इधर क्लॉकवाइज, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। एक नंबर के लिए साथ ही है इसके अंदर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है, इसके अंदर क्लॉकवाइज के अंदर। तो डायरेक्शन ऑफ करंट यदि क्लॉकवाइज हो तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा, इसमें होगा एंटीक्लॉकवाइज के अंदर। तो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी। इसके बाद एक एप्लीकेशन और करते हैं हम इसकी, नेक्स्ट एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन इसकी, लास्ट एप्लीकेशन इसकी यही है, फिर एम्पियर्स लॉ आपका आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड at a point on the axis of circular coil, an axis of circular coil carrying current, तो क्या कह रहा है, आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के ऊपर हम एक ऐसा पॉइंट मानेंगे, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के ऊपर हम एक ऐसा पॉइंट मानेंगे, उसी पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस प्रकार जो है ये हमने एक सर्कुलर कॉइल ले रखी, जिसके अंदर करंट आपका फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ये इसको हम इस पॉइंट के ऊपर
इसका सेंटर सपोज दैट ये ले लिया हमने ओ के ऊपर, और इसका रेडियस हमने ए लिया हुआ, सपोज रेडियस क्या है इसका ए, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। एक्सिस है सर्कुलर कॉइल का, और ये पॉइंट पी जो है आपका एक्स डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। एंड इमेजिन द टू स्मॉल एलिमेंट्स, करंट एलिमेंट हमने मान डार्क करोगे ऐसे थोड़ा, यहाँ पे एरो लगा दोगे यहाँ पर सी के ऊपर, ये पॉइंट हमने सी लिया हुआ है, ऐसे एक स्मॉल करंट एलिमेंट हमने यहाँ भी लिया हुआ है, दोनों यहाँ भी एक स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है। ऐसे इधर भी आप एक स्मॉल एलिमेंट दिखाओगे, इसके अंदर डी है, ये दोनों के लेंथ आपकी क्या है डीएल है, ठीक है। एंड ज्वाइन सीपी एंड डीपी, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ऐसे इसको दिखाओगे, ये आर के बराबर होगा, और बायोट सेवर्ट्स लॉ से आपको भाई देखो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो आर की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम कैलकुलेट कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा आर की वैल्यू, तो सीपी निकालना हो दिया आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1/2, नीचे कर सकते हो, यू नो दैट। सीधी सी बात है, सीपी स्क्वायर जो होगा किसके बराबर आएगा, बराबर आएगा, हमें सीपी स्क्वायर निकाल लो, किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा ओसी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, और सीपी निकालना है आपको, सीपी किसके बराबर आएगा, रूट ऑफ ओसी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, ठीक है। सीपी आर के बराबर है, ओसी आपका ए के बराबर है, ओपी एक्स के बराबर है, यही तो आएगा, ये लिख दिया मैंने इसके अंदर, अंडररूट की वैल्यू यही होती है, ठीक है। अभी मैं इसमें इतना ही मन किया है, कंसीडर, आप इसमें ये लिखोगे, लिख देता हूं, कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल, कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल of radius a with center at O, with center at O, ठीक है। we have to calculate the magnetic field at point P on the axis of circular coil, on axis of circular coil, where OP जो है आपका किसके बराबर है, x के बराबर है, OP किसके इक्वल है, x के बराबर है, ठीक है। Imagine two small current element. Imagine two small current element at C and D, each of length dl, dl। सी पे और डी पे हमने दो स्मॉल एलिमेंट मान लिए, दोनों की लेंथ क्या है, dl है। अब आप क्या करो, ये एंगल मैंने फाई लिया हुआ, सपोज ये नीचे वाला एंगल भी मैंने फाई लिया हुआ है, ठीक है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं, चल देता हूं इसको मैं। एक्स डिस्टेंस आपका है ओसीपी का, ठीक है। अब आप इस पॉइंट P के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं ये लिख रहा हूं यहां पर, अकॉर्डिंग टू
according to Biot-Savart's law, the magnetic field at P due to small element at C is, ठीक है, क्या लिख रहा है, बायोट-सैवर्ट लॉ से इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस एलिमेंट के कारण, ठीक है। तो वो मैं यहां लिख रहा हूं इधर इसको, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड बताओ क्या आएगा भाई, इस पॉइंट पे लिख रहा हूं इस एलिमेंट के कारण, स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल ही होगा, और तो dp बराबर आपका ये आएगा, वेक्टर में लिख रहा हूं इसको मैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट इसमें I फ्लो कर रहा है, लेंथ dl है, I इसको वेक्टर में ऐसे लिख रहा हूं मैं, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाई r क्यूब, ये तो होगा वेक्टर के फॉर्म में बायोट-सैवर्ट लॉ। अब यहां पर जो एंगल जो है, यहां पर एंगल जो होगा आपका वो बहुत ही आपका स्मॉल होगा, ठीक है। तो यहां लिख दूंगा सिंस एंगल बिटवीन, एंगल जो आपका होगा, एंगल जो है स्मॉल होगा, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं एंगल जो होगा, एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। एंगल ये जो आपको थोड़ा इंडिकेट नहीं हो रहा, यहां पर स्मॉल एलिमेंट हो गया और ये आर हो गया, तो ये एंगल जो है दोनों में आपका एंगल जो बनेगा ना, ये वाला ये 90 डिग्री का बनेगा, ऐसे इसमें एंगल जो बनता है ना ये 90 डिग्री का बनता है। इसके अलावा यदि आप जीरो लोगे, अब यदि कह रहे हो आप डी एंगल जीरो होगा तो साइन जीरो आपका क्या होगा, जीरो, इसका मैग्नेटिक फील्ड तो होगा नहीं। तो 180 लेते हो, साइन 180 कितना होता है, जीरो। तो ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर जो एंगल जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा इनिशियली, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एंगल जो होगा आपका दोनों में 90 डिग्री का आपका आएगा। तो यहाँ पे 90 का करोगे आप इसमें एंगल, तो ये आपका, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, देखिए एंगल, इसको सीधा कर देता हूँ मैं अब, dp बराबर है म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl sin 90 बाई I dl r भी ले लो साथ साथ, r sin 90 और r क्यूब नीचे है, एक r से r कट जाएगा, sin 91 हो जाएगा। तो dp इज इक्वल टू ये होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl बाई r स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो ये इधर होगा आपका, इधर इसको दिखाना पड़ेगा आपको, ये ऐसे, इसको मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा, अभी बात समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। इस पॉइंट P को मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे, इसको इधर, अभी हम बता देंगे आपको कैसे। एक्स एक्सिस दिखा दिया इसको मैंने P y दिखा दिया, y इसको ले लिया मैंने y डैश, ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी आपका फाई ही होगा, और ये एंगल भी आपका फाई बनेगा। तो ये थोड़ा इधर आगे कर देता, थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ। तो dp इज इक्वल टू ये आपका आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl sin 91 हो गया बाई r स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ये मैग्नेटिक फील्ड इस किसी के परपेंडिकुलर होगा, तो इधर ये मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, db वेक्टर आ गया। इसको मैं सी डी, इसको E ले लिया और इसको मैंने F ले लिया, ठीक है ना।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो आया है किधर हो गई, अलोंग, यानी देता हूं मैं एक्टिंग अलोंग, किधर अलोंग एक्ट है, अलोंग पीई, किधर एक्ट है, अलोंग पीई, और परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, एक्टिंग अलोंग पी परपेंडिकुलर टू पीसी, सीपी कह सकते हो, सीपी में परपेंडिकुलर है ये मैग्नेटिक फील्ड जो आपका आया है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे है इस एलिमेंट के कारण। सिमिलरली द मैग्नेटिक फील्ड एट डी, इस मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट डी, इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे, वही बात है दोनों में एंगल, वही बात है आपका 90 का बनेगा इस केस के अंदर भी। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड में डीपी डैश ले लिया, और वो क्या आएगा, यही आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई sin 91 हो जाएगा, ये लिख रहा हूं सेम है, आई dl बाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन आगे सेकंड, इसको ये इधर दिखा रखा है मैंने, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड भाई इस पीडी के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर इसका ये होगा भाई, ये डीपी डैश जो है इसके परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर ये होगा इसका। अलोंग लिख देता हूं सीधा मैं यहां पर, अलोंग किधर है, पी एफ परपेंडिकुलर किसके ऊपर होगा, ये पी डी के परपेंडिकुलर होगा ये। ठीक है, आगे इसको मैं कर रहा हूं, ठीक है यहां तक। इसके बाद में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंपेयर करोगे, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट पे दोनों की राइट साइड बराबर है, देखो तो राइट साइड बराबर, लेफ्ट में क्या बराबर हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं dp इज इक्वल टू dp डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई क्या आएगा, आर स्क्वायर। क्वेश्चन थर्ड आ गया। अब हम इस dp और dp डैश को टू कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व करते हैं। एंगल भी आपको पता होना चाहिए, हेयर एंगल ऑफ YPE, YPE बराबर ही है एंगल ऑफ Y डैश किसके, Y डैश P F, Y डैश P F, और किसके बराबर है ये फाई के बराबर है, फाई तो है Y डैश P F फाई, YP किसके बराबर है, फाई। अब हम इस dp और dp डैश को टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे, dp और dp डैश को टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व करोगे। तो यहाँ इधर लिखूंगा मैं इसको, बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बहुत है। अब की बार सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी आपका ये आया था। दोनों मैग्नेटिक फील्ड को, सीधी सी बात है, इस dp को आप टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व करोगे, तो ये इसका एंगल फाई है, तो ये होगा इसका बेस ओरिजिनल कंपोनेंट, ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी ये एंगल फाई है, ये होगा ओरिजिनल कंपोनेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये दिस इज dp cos फाई, इधर ये क्या आएगा dp sin फाई। इस dp डैश को टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व करोगे, ये आपका फाई है, ये ओरिजिनल कंपोनेंट होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसका मतलब ये होगा आपका dp डैश cos फाई, और ये वाला होगा दिस इज द dp डैश sin फाई। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं नाउ dp एंड dp डैश, वेक्टर में लगा दो इसको, कैन बी resolved into two rectangular components, into rectangular components। यदि डायग्राम आप क्लियरली दिखाई नहीं देता हो तो बुक्स में आप प्रदीप की बुक्स में देख सकते हो। ठीक है,
और वो dB और dB डैश को हमने 2 कंपोनेंट्स में क्या करोगे आप रिजोल्व करोगे। तो आप लिख सकते हो dB cos phi, किधर दिखा रखा है आपका, मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पता होना चाहिए, डायग्राम में दिखाई दे रहा है। dB cos phi act along py and dB dash cos phi act along py dash and component of magnetic field along py और py dash are equal in magnitude। तो dB और dB dash आपस में बराबर है, पर दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। एक py की तरफ लग रहा है, एक लग रहा है py dash के तरफ, और दोनों बराबर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, 0 होगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे शॉर्ट में, सिंस कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along py and py dash are equal in magnitude but opposite in direction, so they cancel out, resultant मैग्नेटिक फील्ड along px के along होगा, और px के along दो मैग्नेटिक फील्ड शो कर रखे हैं मैंने, एक आपका dB sin phi है, एक dB dash sin phi है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैं सीधा लिख देता हूं यहां पर, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड along px acting in same direction, ब्रैकेट में लिख देंगे इसको टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग px जो होगा वो क्या होगा, वो मैं लिख देता हूं इसको इधर, तो वो आपका आएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB डैश, टोटल निकालना है, इंटीग्रेशन कर देंगे, ये नहीं कि dB sin phi plus dB dash sin phi 2 dB sin phi कर दोगे, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है और टोटल हम निकालते हैं तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एट P along px डायरेक्शन सेम है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये आप इंटीग्रेशन कर दो इसका, ये आएगा dB sin phi, तो dB sin phi कर दो, तो dB dash sin phi कर दो, एक ही बात है। अब dB की वैल्यू पुट कर दो, dB किसके बराबर है, पीछे आया था ना, ये आया था आपका इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई I और dl बाई r स्क्वायर, ये dB की वैल्यू पीछे आई होगी, dB डैश जो भी आपका है उसकी वैल्यू ये आई थी, और sin phi से ट्रायंगल आप ये ले लो चाहे नीचे वाला ले लो, sin सेम आएगा, sin होता है परपेंडिकुलर, मतलब इसका a आएगा, a बाई हाइपोटेन्यूज r की वैल्यू कितना है, r लिख देता हूं मैं इसको, फिर हम r क्यूब कर देंगे इसको, ठीक है। ये वैल्यू इसको सोल्व कर दो, अब इधर आ जाओ इसको, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपका ये आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I a और बाई आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ dl, ऐसे लिख दिया, सेम वही है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I a बाई आर क्यूब, और r किसके बराबर होगा, बाद में यहां पुट कर दो, म्यू नॉट बाई 4 पाई I a बाई r की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और क्यूब करोगे तो इधर आएगा 3/2 हो जाएगा, तो पावर क्या होगी इसकी 3/2 हो जाएगी, और dl का मतलब टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर कॉइल, उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर आएगी, 2 पाई r होगी, पर रेडियस यहाँ a है, तो ये आपका आएगा यहाँ पर, ये आएगा 2 पाई इंटू a, ये आ जाएगा,
ये मैग्नेटिक फील्ड एक टर्न के लिए है, फॉर एन टर्न के लिए निकालते हो, फॉर एन टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो B इज इक्वल टू ये आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड आपका आएगा एन टर्न के लिए। B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, कहाँ पे है? अलोंग px होगा, अलोंग किसे किधर एक्ट हो गई? px के अलोंग एक्ट होगा। तो एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका ये आएगा, एन टर्न के लिए आपको आ जाएगा। अब हम यदि बात करते हैं इसके स्पेशल केसेस की, स्पेशल केसेस की बात करते हो, स्पेशल केसेस की यदि आप बात करते हो, पहला केस हम इसमें यही कह रहे हैं, इफ द पॉइंट P, ये पॉइंट P इसके सेंटर पे लाई करे तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जो पीछे निकाला था वही आएगा। लिख रहा हूं मैं, इफ पॉइंट P lies at the center of circular coil, center of circular coil, तो उस केस में x जो है वो छोटा होगा किससे? a से। x भाई पॉइंट मान लो यहां लाई करेगा तो x होगा ही नहीं, तो x कैन बी नेग्लेक्टेड, x होगा ही नहीं, ठीक है। तो इधर कर रहा हूं इसको, यदि ये पॉइंट P जो है इसके सेंटर पे लाई करे यहां, तो x 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आप इसको फोर्थ लिख देता हूं मैं, देन इक्वेशन 4 क्या आएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई x और a जहां है उसको कंपेयर में हम x को 0 करेंगे, ऊपर तो सेम आएगा 2 पाई एन आई ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका? x आपका 0 हो गया, ये बचेगा a स्क्वायर इंटू 3/2, भाई ये स्क्वायर तो है 3/2, तो ये इससे कट जाएगा आपका। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा ये होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, 2 पाई एन 2 पाई, भाई ये स्क्वायर से इससे कट जाएगा, 2 पाई एन आई ए स्क्वायर बाई, यहां पे आपका a क्यूब आएगा, एक a क्यूब से कट जाएगा इसका। मैग्नेटिक फील्ड उस केस में आपका जो रहेगा, कर देंगे इसको बाद में। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका आएगा, यदि पॉइंट P इसके सेंटर पे लाई करें तो सेंटर वाला ही मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई बाई a, उसमें रेडियस आपका 8 था, यहाँ रेडियस क्या आपका a। तो यदि पॉइंट P जो है इस सेंटर पे लाई करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई बाई a, ठीक है। एक केस और है इसका, दूसरा केस, व्हेन पॉइंट P lies away from center of circular coil, center of circular coil, भाई पॉइंट P जो है सेंटर सर्कुलर से दूर लाई करे तो x आपका बहुत ज्यादा होगा किससे? a से। तो उस केस में हम a को है ना, दैट इज उस केस में a को हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट, a कैन बी नेग्लेक्टेड, a कैन नेग्लेक्टेड,
NEGLVCTED, ठीक है। तो उसमें पुट कर दो फिर, देन इक्वेशन फॉर B बराबर क्या आएगा, ऊपर तो आपका आ रहा था वहां पर क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई NIA स्क्वायर, ये तो आएगा ही। और नीचे क्या था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए जीरो कर दिया तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 3/2, तो ये आपका इससे घट जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर, क्यों, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है ये उस केस में आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई NIA स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, ये तो आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई NIA स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। इसको आगे कर रहा हूँ, सोल्व और कर देता हूँ, इतना छोड़ दोगे तो भी आपका ये ठीक है। इसके बाद में इधर कर रहा हूं मैं NIA स्क्वायर, भाई एरिया जो होता है वो क्या होता है पाई ए स्क्वायर, सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल का एरिया क्या होता है पाई ए स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको ए कर दिया यहां। देन B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन टर्म के लिए एन आप ले सकते हो 2 पाई एन और आपका सॉरी पाई नहीं आएगा, यहां पर पाई तो मैंने ले लिया, ही पाई नहीं आएगा, दोबारा देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 और एन और आई और कैपिटल ए आएगा, कैपिटल ए द एरिया, ठीक है, बाई एक्स क्यूब, सेम है 2 पाई ए स्क्वायर एरिया हो गया, एन आई है यहां पर, ठीक है। इसके बाद मैं इधर सेट करता हूं इसको। अब एक हम पढ़ते हैं आगे जाके मैग्नेटिक डाइपोलमेंट, कोई भी सर्कुलर कॉइल है उसमें भी करंट फ्लो कर रहा है तो डाइपोलमेंट का एक फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू होता है NIA, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो NIA जो है ये आपका मैग्नेटिक डाइपोलमेंट होगा, तो B इज इक्वल टू यहां पे ये आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 M बाई एक्स क्यूब, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। हेयर M जो है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोलमेंट, मैग्नेटिक डाइपोलमेंट ऑफ सर्कुलर कॉइल, ठीक है। इसका मतलब ये भी हुआ एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल जो है किसकी तरह बिहेव करती है, बिहेव एज ए मैग्नेट की तरह काम करती है, क्योंकि मैग्नेट डाइपोलमेंट है ना, तो बिहेव एज ए मैग्नेट डाइपोलमेंट। डायरेक्शन ड्रा करोगे, एक बात और बता देता हूं मैं, यदि डायरेक्शन ऑफ करंट सर्कुलर कॉइल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज है तो पोलैरिटी वहां पर जो होगी वहां पर नॉर्थ पोलैरिटी होगी आपकी। डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वहां पर पोलैरिटी नॉर्थ होगी, और डायरेक्शन ऑफ करंट यदि आपकी क्लॉकवाइज है तो ऐसे साउथ पोलैरिटी होगी, साउथ एस दिखा रखा है मैंने। करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि फ्लो करेगा तो पोल वहां पे कौन सा होगा, साउथ पोल। हेंस ए करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। दोनों एप्लीकेशंस, दोनों इसके स्पेशल केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। थैंक्स।